नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। दूसरा कथन है पश्चिमी जेट प्रवाह इनके भारत में प्रवेश में सहायक है। तीसरा कथन है रात्रि के तापमान में वृद्धि इनके आगमन का पूर्व सूचक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के लिए जो यहाँ पे क्राइटेरिया होना चाहिए ये तीनों होना चाहिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण भारत में स्थित सिनकोट्टा दर्रा निम्नलिखित में से किनके मध्य अवस्थित है? तो जो सिनकोट्टा दर्रा है यह किसके मध्य अवस्थित है? तो सिनकोट्टा दर्रा जो है यह कार्डमम और नागरकोइल के मध्य अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिनकोट्टा दर्रा जो है यह पश्चिमी घाट में कार्डमम और नागरकोइल के बीच स्थित है। यह तमिलनाडु के मदुरई शहर को केरल के कोट्टायम जिले से जोड़ता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? बूढ़ी दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस। दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। दाएं तट पर मिलने वाली ब्रह्मपुत्र में नदियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे सुबनसिरी है और मानस हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र में दाएं तट से मिलती हैं, दाएं तरफ से, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्यापारिक पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक निश्चित पथ का अनुसरण करती हैं। दूसरा कथन है इनसे कर्क रेखा के निकट संवहनीय वर्षा होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। संवहनीय वर्षा यहाँ पे नहीं होती है। संवहनीय जो वर्षा होती है ये मेनली आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे गलत है, पहला सिर्फ सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील नहीं है? इसमें से कौन सी लैगून झील नहीं है? तो यहाँ पे जो लैगून झील नहीं है वह है ऑप्शन सी, पेरियार जो है यह लैगून नहीं है। बाकी वेम्बनाड, पुलिकट और अष्टमुडी ये सब लैगून झीलें हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ परियोजनाएं हैं, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। तुलबुल परियोजना चेनाब, दुलहस्ती परियोजना झेलम, नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज, उकाई परियोजना ताप्ती। उपर्युक्त उगमों में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी और उकाई परियोजना ताप्ती नदी बिल्कुल सही है। पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में गोल्डमैन सैक्स द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत के विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना व्यक्त की गई है? तो ये संभावना कब तक व्यक्त की गई है? तो 2075 तक ये संभावना व्यक्त की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। दूसरा है इसकी गणना सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष तथा सैन्यीकरण के आधार पर की जाती है। तीसरा कथन है इस सूचकांक में भारत को 126वां स्थान पर रखा गया है। तो इसमें कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे सही नहीं है, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने जून 2023 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रदत्त सामान्य सहमति वापस लेने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक यानी कि 1947 से 1977 तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये लेखक हो जाएंगे अशोक कुमार भट्टाचार्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष रवनीत कौर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग द्वारा किया गया। दूसरा है इसकी गणना में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा तथा जीवन स्तर को आधार बनाया गया है। तीसरा कथन है बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त लोगों की संख्या में सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में हुई है। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह नियुक्त किया गया है प्रकाश श्रीवास्तव को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार द्वारा बजट 2023-24 में घोषित पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य है? तो पीएम प्रणाम योजना ये बजट 2023-24 है। अब बजट रिसेंटली जो बजट आ गया है 24-25 का है। तो यहाँ पे क्योंकि योजना के बारे में दिया हुआ है तो ये अभी भी महत्वपूर्ण है, तो इसको पढ़ लेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वैकल्पिक गैर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 12 जून 2023 को मनाए गए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का विषय है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का जो विषय है यह क्या है 2023 के लिए? तो यह हो जाएगा सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम की समाप्ति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद का जो अध्यक्ष चुना गया है यह चुना गया है शेख तलाल फहद अल सबाह को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह गर्म शुष्क और धूल भरी स्थानीय पवन है जो सहारा के रेगिस्तान से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह भूमध्य सागर को पार करने के बाद इटली और स्पेन को भी प्रभावित करती है। इसे मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली और ट्यूनीसिया में चिली के नाम से जाना जाता है। इससे होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा भी कहा जाता है। उपयुक्त विशेषताएं किसके बारे में है? तो यह विशेषता जो है सिराको के बारे में दी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिराको जो कि एक गर्म पवन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वलित पर्वत हैं? यूराल, ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, यासजेज। कौन सी इसमें से जो है वलित पर्वत हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं तीसरा यहाँ पे यूराल और एटलस जो है यह वलित पर्वत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है गार्ज के नाम से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि नदियों का अपरदनात्मक एक लैंडफॉर्म है यानी कि स्वरूप है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो को उचित रूप से स्पष्ट करता है? तो एल्बिडो को उचित रूप से क्या स्पष्ट करता है? तो पृथ्वी द्वारा परावर्तित सौर विकिरण जो है यह एल्बिडो कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, नदियों के मुहानों के पास परवाल कम पाए जाते हैं। कारण है कि पूर्ण स्वच्छ जल परवाल के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही है और कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। परवाल भित्ति का निर्माण जो है या 25 डिग्री उत्तरी से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य किसी द्वीप या तट के सहारे या यथोचित गहराई पर स्थित अंतः सागरीय चबूतरों पर होता है। परवाल जो है या जल के बाहर जीवित नहीं रह सकता, अतः परवाल भित्ति सदैव या तो सागर तल के नीचे या सागर तल तक ही पाई जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट जो दिया हुआ है कि परवाल के, हाँ ये वाला पॉइंट यहाँ पे पूर्ण स्वच्छ जल के बारे में, तो यहाँ पे जो है परवाल के विकास के लिए स्वच्छ खारे जल होना चाहिए क्योंकि अवसादों के कारण परवाल का मुख बंद हो जाता है। ताज़ा एवं मीठा पूर्ण स्वच्छ जल भी परवाल के लिए हानिकर होता है। यही कारण है कि नदियों के मुहाने के पास परवाल कम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा जो स्वच्छ जल होता है वो भी परवाल के लिए हानिकारक होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है या मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी जो है यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदियों के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप है? जलगर्तिका, नदी विसर्प, जलोढ़ शंकु या फिर संप्राय मैदान। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ शंकु जो है यह नदियों द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थलाकृति है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? एक तरफ चक्रवात है, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। बिली ऑस्ट्रेलिया, टाइफू जापान, हरिकेन दक्षिण पूर्व एशिया, टाइफून उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही सुमेलित है। पहला दूसरा यहाँ पे सही सुमेलित है, दूसरा तीसरा एवं चौथा यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
पैटागोनिया का मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पैटागोनिया का मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो पैटागोनिया का जो मरुस्थल है यह स्थित है आपके अर्जेंटीना में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थल रूप हैं? कौन से यहाँ पे? बैथोलिथ, लैपीज, डाइक, स्टैक, कौन से इसमें से जो है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थल रूप हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैथोलिथ, डाइक और स्टैक जो है यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थल रूप है। बाकी जो लैपीज होता है, लैपीज जो है यह नदी के निक्षेपित स्वरूप के तहत बनता है, यानी कि जब नदी निक्षेपण करती है तो लैपीज का निर्माण होता है। बाकी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? तो बैथोलिथ, डाइक और स्टैक का निर्माण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य सीमा निर्धारित करता है? जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? तो वास्जेज है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक हैं? अवसाद के महीन एवं बारीक कणों की अधिकता, मुहाने के निकट नदी का तीव्र वेग, मुहाने पर ज्वार की निर्बल तरंगे। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल यहाँ पे तीसरा सही है, बाकी पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो पहला है सतपुड़ा, दूसरा दिया हुआ है कैमूर पहाड़ी, मैकाल श्रेणी और सतमाला। तो इनको किस क्रम में लगाना है? तो इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। तो इसका सबसे पहले आएगा आपको कैमूर, फिर उसके बाद हो जाएगा मैकाल श्रेणी, फिर आ जाएगा सतपुड़ा और फिर होगा सतमाला श्रेणी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ विशेषता दी हुई है और इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि विशेषता किसके बारे में। तो पहले विशेषता देखते हैं। यह जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी समुद्र तटीय भागों में 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पछुआ पवन इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। यहाँ चक्रवातीय निम्न दाब के कारण मौसम वर्ष भर अनिश्चित बना रहता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर तथा वार्षिक तापमान 10 सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस जलवायु को प्रदर्शित करती हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिमी यूरोपीय जलवायु के बारे में ये विशेषताएं दी गई हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी निम्नलिखित में से किस वलन का परिणाम है? तो कश्मीर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी जो है किस वलन का उदाहरण है, यानी कि परिणाम है? सममित बलन, असममित बलन, परिवलन या फिर अधिवलन। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिवलन का ये उदाहरण है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो कश्मीर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी जो है यह अधिवलन का परिणाम है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पठार दिया हुआ है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका, चियापास मैक्सिको, अनातोलिया दक्षिण अमेरिका, मेसोटा रूस। तो यहाँ पे उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है ये पता करना है। तो यहाँ पे पहला यानी कि ग्रेट बेसिन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है और साथ ही चियापास जो है पठार ये मैक्सिको में है। तो ये दोनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन्मार्गी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर वर्षा कराती हैं। दूसरा है, इनका अधिकतम विस्तार महासागरों पर होता है। तीसरा कथन है, इनका सर्वश्रेष्ठ विकास 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा आपका केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला एवं तीसरा यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये केवल ठोस माध्यम में ही गति करती हैं। दूसरा है, ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तीसरा कथन है, इनकी विनाश क्षमता सर्वाधिक है। उपयुक्त में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, यानी कि यह केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। बाकी दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे गलत है।
क्योंकि ये धरातल पर पहले नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि धरातल के ऊपर पहुंचने के हिसाब से इन जो भूकंपीय तरंगे हैं इनका नामकरण किया गया है। यानी कि जो प्राइमरी वेव है वो सबसे पहले पहुंचती है, सेकेंडरी वेव जो है यानी कि द्वितीयक तरंग जो है यह प्राइमरी तरंग के बाद में पहुंचती है। तो यहाँ पे दूसरा कथन इसलिए गलत हो जाएगा। और इसकी विनाश क्षमता जो है ये कम है, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, दूसरा तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को भूकंप के लिए सुलभ बनाती हैं? ऑप्शन है सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु, दूसरा है नवीन वलित पर्वतों की उपस्थिति, तीसरा है विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिसरण। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा कथन जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है, पहला यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से। कथन है कि वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। कारण क्या है कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। महानदी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। तो इनका जो है लंबाई के हिसाब से इनको अवरोही क्रम में लगाना है। यानी कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे सबसे लंबी जो है यह हो जाएगी नर्मदा फर्स्ट नंबर पे, फिर आ जाएगी महानदी और फिर होगी आपकी कावेरी और फिर हो जाएगी ताप्ती। यानी कि इनमें सबसे बड़ी जो हो जाएगी या नर्मदा हो जाएगी और सबसे छोटी जो हो जाएगी या ताप्ती हो जाएगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो यहाँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? उमियम झील, तो उमियम झील जो है यह मेघालय में स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी ढाल प्रवणता पूर्व से पश्चिम की ओर है, दूसरा है शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग के पठार इसके विस्तारित भाग हैं, तीसरा कथन है इसके पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी भाग में लाल और पीली मृदा विस्तार है। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, बाकी पहला एवं तीसरा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचनद में शामिल नहीं है? सिंधु, रावी, चिनाब, झेलम। कौन सी इसमें पंचनद में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंधु नदी जो है यह पंचनद में शामिल नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम और आपकी जो हो जाएगी यानी कि रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और चिनाब। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पंचनद में कौन शामिल नहीं है? तो सिंधु नहीं शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रयास मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकते हैं? सीढ़ीदार कृषि, बालू स्तूपों का स्थिरीकरण, शुष्क कृषि को बढ़ावा, बाढ़ नियंत्रण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ये चारों संरक्षण जो है प्रभावी हो सकते हैं कहाँ पे? तो मृदा संरक्षण में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नहर परियोजनाएं हैं, दूसरी तरफ उद्गम दिया हुआ है। ऊपरी गंगा नहर नरोरा, निचली गंगा नहर कनखल, शारदा नहर बनबासा, रामगढ़ नहर कालागढ़। उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित है? तो तीसरा एवं चौथा यहाँ पे सही सुमेलित है, पहला और दूसरा गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिष्ट दोआब क्षेत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य स्थित है? बिष्ट दोआब क्षेत्र किन नदियों के मध्य स्थित है? तो जो बिष्ट है यह स्थित है ब्यास एवं सतलुज के मध्य, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर बहती है? तो ये जो नदी है इसका नाम है पुष्पावती नदी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी कहाँ है? यानी कि वैली ऑफ फ्लावर, तो ये है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी से जो नदी बहती है यह है पुष्पावती, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
मालदा वृंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मेघालय के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। दूसरा है, इसे गारो राजमहल गैप के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? यहाँ केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, एक एवं दो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। द्वीप अवस्थिति, माजुली, बंगाल की खाड़ी, अलियाबेट, खंबात की खाड़ी, न्यू मूर, कच्छ की खाड़ी, कच्चा तीबू, पाक की खाड़ी। तो यहाँ पे उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ है तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा एवं चौथा यहाँ पे सही सुमेलित है, पहला एवं तीसरा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं? अबोर, लेप्चा, सिंगफो, कुकी। तो यहाँ पे कौन कौन सी जो हैं अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं? तो अबोर भी पाई जाती है, लेप्चा भी पाई जाती है और सिंगफो भी पाई जाती है। जो नहीं पाई जाती यह है कुकी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान तमिलनाडु तट के अपेक्षाकृत शुष्क रहने के लिए उत्तरदायी है? पहला है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित होना। दूसरा है, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा का पूर्वी तट के समानांतर संचरण। तीसरा कथन है, पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम होना। अब यहाँ पे कौन सा सही है इसका चयन करना है। तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ मृदा है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। लाल मृदा बुंदेलखंड और काठियावाड़, रेगुड़ मृदा गोदावरी और कृष्णा का ऊपरी क्षेत्र, जलोढ़ मृदा उत्तरी बिहार, पीट मृदा पश्चिमी तटीय मैदान। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही सुमेलित है, चौथा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान स्थानीय मौसम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में स्थानीय तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। दूसरा है, असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को बारदोली छिड़ा कहा जाता है। तीसरा कथन है, फूलों वाली बौछार, यानी कि जो कि दार्जिलिंग और असम के चाय उत्पादक क्षेत्रों में पूर्व मानसून वर्षा करती है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है, कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं तीसरा सही नहीं है, दूसरा सिर्फ यहाँ पे सही है। तो इसका जो पूछा गया है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान द्वीप और दक्षिणी अंडमान द्वीप को अलग करता है। तीसरा है, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस तंत्र की नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में गोखुर झील का निर्माण करती हैं। दूसरा है, इस तंत्र की नदियों में मार्ग बदलने की विशेषता होती है। तीसरा कथन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियां मालदा भ्रंश की ढलान के साथ बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ तीर्थ स्थल है, दूसरी तरफ पर्वत पहाड़ियां दिया हुआ है। श्रवण बेलगोला कैमूर श्रेणी, हेमकुंड साहिब विंध्य श्रेणी, माउंट आबू मंदिर अरावली श्रेणी, चरार ए शरीफ शिवालिक श्रेणी। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित है? तीर्थस्थल और पर्वत श्रेणियाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल तीसरा यहाँ पे सही सुमेलित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रमुख भूस्थलाकृति दून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली अनुदैर्घ्य घाटियां हैं। दूसरा कथन है, इनका निर्माण भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के अलग होने के दौरान भ्रंश के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से दोनों कथनों में से कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत के तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारत के तटीय मैदान के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि पूर्वी तट के विपरीत पश्चिमी तट में डेल्टा का अभाव है, ये बिल्कुल सही है। पश्चिमी तट यानी कि जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो एस्चुरीज बनाती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत में पाई जाने वाली रोही भू स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रोही के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यह अरावली और पश्चिमी रेगिस्तान के बीच मौसमी नदियों द्वारा विकसित उपजाऊ भूमि है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे सीनियर पुरुष क्रिकेटर चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया अजित अगरकर को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2023 में जापान भारत समुद्री अभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ है यह हुआ है विशाखापत्तनम में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, इसकी गणना आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण एवं स्वास्थ्य के आधार पर की जाती है। इसमें भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य मंत्रिमंडल ने कुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो कुई भाषा किस राज्य की है? तो यह है उड़ीसा की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उड़ीसा ने ही इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की थी। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया है वो है माइकल रोसेन। और 2024 के लिए जिन्हें सम्मानित किया गया है वे कौन है? तो वे हैं अरुंधति राय। अरुंधति राय को किया गया है 2024 के लिए, जो कि भारत की हैं। और 2023 में किसे किया गया था? तो माइकल रोसेन के को दिया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा चाचिन चराई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? तो चाचिन चराई महोत्सव जो है यह मनाया गया कहाँ पे? तो यह मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का खिताब जीता? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया ईरान को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना का उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है यह है रामसर स्थलों का संरक्षण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न जिनको हमने कंप्लीट कर लिया। इसका फर्स्ट पार्ट चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।